जेसिंटा थॉमस का आपका सवाल है कि जीसस ने बाइबल में कहीं नहीं अपने आप को खुदा कहा है, ऐसा आप कहते हैं। लेकिन मैंने बाइबल में खुद पढ़ा है कि जीसस बोलता है कि मैं और मेरा पिता एक हैं। बहन ने सवाल किया है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा खुदा एक है। तो इससे साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया है। मैंने मेरी तकरीर में ये कहा है देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल unambiguous statement where Jesus Christ peace be upon him himself says that I am God or where he says worship me. Unequivocal, unambiguous. कोई भी एक भी जुमला नहीं है पूरे बाइबल में बिना शुबा बिना शक जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। इसके बारे में अगर जानना चाहते इसके क्या मानी है, वी शुड गो बैक टू द कॉन्टेक्स्ट। हमें कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपने कहा मैं और मेरा खुदा एक है, ये कोटेशन है बाइबल का गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 30। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 30। इसका सही मानी जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट चंद वर्स पहले शुरू होता है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 23। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 23 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम टेम्पल ऑफ सोलोमन में दाखिल होते हैं। वर्स नंबर 24 में लिखा है यहूद उन्हें घेर लेते, जूस उन्हें घेर लेते और पूछते हाउ लॉन्ग डज दाउ मेक अस डाउट इफ दाउ आर द क्राइस्ट टेल अस प्लेनली। आप कितनी देर तक हमें परेशान कर रहे, अगर आप क्राइस्ट है तो क्यों नहीं कहते साफ साफ इफ दाउ आर द क्राइस्ट टेल अस प्लेनली। ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, वर्स नंबर 25 में लिखा है आई हैव टोल्ड यू द वर्क दैट आई डू bear record of my father। मैं जो काम करता हूं वो शहादत है मेरे पिता के बारे में। वर्स नंबर 26 में कहा गया है बट यू आर नॉट माई शीप यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी, माई शीप हु नो मी दे अंडरस्टैंड मी। आप मेरे फॉलोअर्स में से नहीं हैं, इसीलिए आप नहीं समझेंगे। जो मुझे फॉलो करता है वो मुझे समझेगा। माई शीप फॉलो मी एंड दे नो मी, वो मुझे जानते हैं। और वर्स नंबर 27-28 में लिखा है कि आई गिव इटर्नल लाइफ, माई फॉलोअर्स माई शीप दे नो मी दे फॉलो मी, आई गिव देम इटर्नल लाइफ, नो वन कैन प्लग देम आउट ऑफ माई हैंड। मेरे मानने वालों को मैं जानता हूं, वो मेरा कहना मानते हैं और मैं उन्हें जिंदगी देता हूं। कोई सी जिंदगी की बात करें, इटर्नल लाइफ मतलब आखिरत में आप जन्नत में जाएंगे। और नो वन कैन प्लग देम आउट ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ में से कोई भी उन्हें छीन नहीं सकता। वर्स नंबर 29 में लिखा है माई फादर गिव इट टू देम हु इज ग्रेटर देन ऑल, नो मैन कैन प्लग देम आउट ऑफ माई फादर्स हैंड। मेरे वालिद सबसे महान है और कोई भी मेरे वालिद के हाथ में से इन लोगों को छीन नहीं सकता। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वर्स नंबर 30 में आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरे वालिद एक है। कॉन्टेक्स्ट पे पता चलता है वर्स नंबर 28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नो मैन कैन प्लग देम आउट ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ में से कोई भी इन लोगों को मेरे लोग को छीन नहीं सकता। वर्स नंबर 29 में नो मैन कैन प्लग देम आउट माई फादर्स हैंड, कोई भी मेरे वालिद के हाथ में से इनको छीन नहीं सकता। आई एंड माई फादर आर वन, वर्स नंबर 30, मैं और मेरे वालिद एक है। इन पर्पस दे आर वन, इन पर्पस, नॉट दैट दे आर वन एज अ पर्सन, इन पर्पस। वो जिस मकसद में थे वो मकसद यकसा था, वो आदमी एक नहीं थे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि मेरे वालिद डॉक्टर है और मेरे वालिद डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं और मेरे वालिद एक है, मतलब पेशे में हम एक है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं और मेरे वालिद एक है। लेकिन ईसा कहेगा नहीं नहीं आपको गलत फहमी है। मान भी लो, अगर हम उनको छूट देते कि आप पहला कॉन्टेक्स्ट नहीं समझे, अभी आगे का कॉन्टेक्स्ट पढ़िए। आगे लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 17 में वर्स नंबर 23 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि माय फादर इज इन मी एंड आई इन थी। अपने शागिर्दों से कहते हैं, अपने अपोस्टल से कहते हैं माय फादर इज इन मी एंड आई इन थी, मेरे वालिद मुझ में हैं और मैं तुम में हूँ। यानी खुदा है ईसा अलैहिस्सलाम में, ईसा अलैहिस्सलाम में अपने अपोस्टल में, वी ऑल आर वन। वही
लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वन। तो आप ये कहेंगे कि खुदा, ईसा अलैहिस्सलाम और 12 अपोस्टल एक है, तो आपको एक नया लफ्ज इजाद करने पड़ेगा फॉर 14 गॉड्स। 3 गॉड्स के लिए तो ट्रिनिटी इस्तेमाल करते, 14 गॉड्स के लिए क्या बोलेंगे आप? वही लफ्ज है वन। और उसके पहले पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में लिखा है कि माय फादर इज इन मी, आई एम इन यू। यानी उनके अपोस्टल ईसा अलैहिस्सलाम में, ईसा अलैहिस्सलाम इज विद अपोस्टल, वी आर वन, हम एक है। उसका मतलब 12 अपोस्टल्स और ईसा अलैहिस्सलाम मिलके हो जाते हैं 13 गॉड। तो क्या 13 गॉड हो गए? तो इससे ये मालूम पड़ता है इधर भी वन का मकसद में ईसा अलैहिस्सलाम और उनके जो अपोस्टल्स थे एक है। अल्लाह ताला का मकसद और ईसा अलैहिस्सलाम का मकसद एक था कि सच्चाई फैलाना, अल्लाह का पैगाम फैलाना। तो यहां जब वन आता है वो मकसद के लिए है, नॉट वन एज इन पर्सन। फिर भी अगर कोई ईसाई नहीं मानता, नहीं आप नहीं समझते, उसके बाद पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 के बाद लिखा है वर्स नंबर 31 में, वर्स नंबर 31 में, यहूद जूस पिक अप स्टोन्स टू स्टोन जीसस का स्पीच बी अपॉन हिम। यहूद पत्थर उठाते ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वर्स नंबर 32 में, मेनी ऑफ गुड वर्क्स हैव आई डन, फॉर विच ऑफ द गुड वर्क्स डू यू स्टोन मी? मैंने बहुत से अच्छे काम किया हूं, कौन से अच्छे काम के लिए आप मुझे पत्थर मार रहे? जवाब आता है वर्स नंबर 33 में, वी डू नॉट स्टोन यू फॉर गुड वर्क, यू बीइंग अ मैन ब्लास्फेमिथ, देयरफॉर वी स्टोन यू। हम आपको अच्छे काम के लिए नहीं पत्थर मार रहे, आप इंसान होके खुदा का दावा करते हैं इसलिए हम पत्थर मारते। ये यहूद लोग बहाना देख रहे थे, ढूंढ रहे थे किस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म करे। वो उस तरफ जा रहे, बाकी जो ईसाई है वो बहाना ढूंढ रहे किस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम खुदा बनाए। इसलिए कुरान में लिखे ला तगलू फी दीनिकुम, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में कि एक्सेस मत करो। यहूद लोग उस तरफ जा रहे, अल्लाह के पैगंबर को नहीं मान रहे और कह रहे कि वो बनावट है, झूठ है, पत्थर मार रहे। इस तरफ ईसाई लोग उसे खुदा मान रहे, दोनों अपने दायरे के बाहर जा रहे। लेकिन उसका जवाब इसी चैप्टर में गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर 10 वर्स नंबर 33 के बाद वर्स नंबर 34 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, जब वो इल्ज़ाम लगाते कि आप खुदा का दावा क्यों कर रहे, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते वर्स नंबर 34, 35 और 36 में कि isn't it mentioned in your scriptures that ye are gods? And if you call a person to whom the word of God has come as God, then the law is not broken. आपके किताबों में नहीं लिखा है कि आप ये आर गॉड्स, ये लोग खुदा है, और अगर आप उसको खुदा बोलते हैं जिसको खुदा का कलाम आया है, तो आप क्या लॉ, आपकी शरीयत नहीं टूटती। ये खुदा वही खुदा है जिसे स्मॉल जी कहा गया पहले मैंने, मैसेंजर। तो मैसेंजर को अगर उस तरीके से कहते हैं तो कोई गर्ज नहीं। तो इससे ये साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम साबित कर रहे हैं कि उनको अल्लाह का कलाम आया है, मतलब वो पैगंबर थे, उनने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया।